नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर या परिवार में कोई भी वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन या फिर आपका विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आज का अपडेट आपके लिए बेहद ही जरूरी है। बता दें कि सरकार के द्वारा मार्च का आपका पेंशन की राशि जारी कर दिया गया है, लेकिन दो तरह का पेंशन को सरकार के द्वारा आपका बंद कर दिया गया है और यह तो आपका होना ही था। नई सरकार के आते ही लोगों के मन में यह एक आपका बड़ा डर था कि जो योजनाएं नीतीश जी के द्वारा आपका चलाई जा रही थी वो आपका चलेगा या फिर आपका बंद कर दिया जाएगा या सरकार के द्वारा उसमें आपका परिवर्तन देखा जाएगा। और लोगों की आपका परेशानी बढ़ने आपका शुरू हो गई है। नई सरकार को बने हुए आपका एक सप्ताह भी नहीं हुआ है और लोगों का आपका परेशानी आना शुरू हो गया है। तो ऐसे में आप इन सारी परेशानियों से निजात कैसे पाइएगा और यह जो आप योजना का लाभ ले रहे हैं वो आपका कैसे बना हुआ रहेगा, सारी जानकारी आज की इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप उस रुके हुए पेंशन का भी लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आप लोग भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे आपका सरकार के द्वारा 12,000 करोड़ की राशि का आपका ऋण लिया गया है पेंशन का भुगतान के लिए, लेकिन बात जब आपका हर एक खाते में पहुंचने की थी तो यहां पर आपका दो तरह का पेंशन को सरकार के द्वारा आपका बंद कर दिया गया है। डर था, इसका माहौल पहले से बन रहा था और इसी को लेके सरकार जब आपका नहीं बन रही थी तो लोगों के मन में आपका संशय चल रहा था कि आखिर क्या होगा, जो योजना आपका नीतीश जी के द्वारा चलाई गई थी उसका क्या होगा, चाहे उस पर असर आपका कैसा दिखेगा। और असर दिखना शुरू हो गया भैया। यहां से आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि कैसे आपका लोगों का पेंशन को आपका रोका जा रहा है। तो आखिर कैसे, क्या आपके पास इसका सॉल्यूशन है, कैसे प्राप्त कीजिएगा। सरकार तो चाहती है ना कि बस ये दूर होते रहे, इससे क्या पैसा का बचत होगा और उसी का आपका यूटिलाइज वो सरकार अपना पार्टी फंड में अलग अलग कामों से वो आपका करेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर एक जानकारी के साथ में इस योजना को अपना बनाए रखना है। तो कैसे आप बचाइएगा, ध्यान से देखिए इसको। पेंशन को लेकर एक आपका बड़ी अपडेट है। अपडेट यह है कि जितना भी लोगों का आपका राशि रुका है, क्या है सरकार और क्या इसके लिए कर रही है और आपको कैसे इसका क्या है ना प्राप्त करना है। 12,000 करोड़ रुपया का क्या है ना ऋण लिया गया है आपका क्या है ना पेंशन को भुगतान के लेके, जहां पर अगर आप देखिएगा मार्च अप्रैल को लेके बकाया पेंशन जो भी आपका है किस्तों में आपका सरकार क्या कह रहा है कि नहीं देंगे आपको, पहले रोक दिया अब फिर क्या करा आपको देंगे। कैसे देगा ये भी देखिए। कह रहा है कि आपका ई-केवाईसी क्या आपके लिए अनिवार्य है। ये तो आपका हर एक जब भी आपका सरकार के द्वारा किस्त जारी होता है किसी भी योजना को लेके तो सरकार पहले कहता है कि पहले ई-केवाईसी करवाइए। अगर नहीं करवाइएगा तो सरकार ये नहीं कहेगी कि आप देखिए हम तो बोले थे, आप नहीं करवाए थे, इसमें किसका गलती है, आपका गलती है। हर बार आपको हर तरीके से आप ही को क्या ना यहाँ पर आपको दोषी ठहराया जाएगा। कोई भी योजना का अगर लाभ को आप देखिएगा तो आवेदन करता जितना होता है, जब लाभ लेने का बारी आता है तो करोड़ों लोग इसमें क्या ना लाखों लोग इससे बाहर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ी वजह यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि इस तरह का प्रक्रिया जब लोगों को गुजरना पड़ता है। अभी अगर आप देखिएगा लगभग 47 लाख लोग ऐसे हैं जो अब तक आपका क्या है ना जीवन प्रमाणीकरण नहीं दिया है और ये हर एक का जो किस्त है वो आपका रुकने जा रहा है। डायरेक्ट करा कि दो तरह का क्या ना रुक जाएगा। तो काहे रुकेगा, इसका क्या क्या कारण हो सकता है, इसके लिए आपको क्या करना है एक एक के बारे में देखेंगे। इसको ध्यान से देखिए आप लोग। करा भारत के आपका 1.17 करोड़ पेंशन धारकों के लिए आपका खुशखबरी है कि पेंशन आना आपका शुरू हो गया है। मार्च का पेंशन सरकार के द्वारा आपका जारी कर दिया है। मार्च अप्रैल का रुकी हुई किस्त क्या आपका क्या समाधान है, जिसका नहीं आया है, जिसका रुक गया है, कैसे कीजिएगा। करा खातों में पैसा आने की प्रक्रिया आपका शुरू हो गई है। तो उसके लिए अगर आप देखिएगा तो यहां से आपको 3 क्या है ना अनिवार्य कदम है हर एक आपका पेंशन धारकों के लिए क्या है ना इसको अपना पेंशन को सुरक्षित करने के लिए मानना अनिवार्य है। तो ऐसे में आप या आपके परिवार में कोई भी अगर पेंशन धारक है और वो आपका चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन या फिर अगर बात करते हैं विधवा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो इन सारी जानकारी को उन तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वह इस पेंशन का लाभ आसानी से उठा सके। और आप लोग कौन जिले से हैं इसके बारे में जानकारी जरूर दीजिएगा ताकि वहां के प्रक्रिया के बारे में आपको इससे संबंधित जानकारी को हम पहुंचा सके। बात हो रही है आपका इसको लेके कि क्या आखिर गाइडलाइन है, कौन कौन वो सेवा शर्त आपका है जो मानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बता दें यहां से कि कुछ आपका अफवाहें इसको लेकर चल रही थी। अफवाह ये थी कि सरकार ने पेंशन योजना आपका बंद कर दी है,
लोगों के मन में क्या ना डर भी था इसके लेके। ये जो आपका आवाज देख रहे हैं डर था, और इसी को लेकर क्या ना नीतीश सरकार को आपको रोका जा रहा था कि नहीं, आप इस बिहार को बनाए हैं तो इसको आप ही चलाइए, नहीं तो क्या ना अगला इसके यहाँ के लोगों का क्या मानसिकता को नहीं पढ़ पाएगा और वो उसको क्या ना सही से नहीं चलाएगा। इसको लेकर क्या लोगों के मन में आपका डर भय है, और इसके लेकर अफवाह चल रहा था कि सरकार को जाते क्या ना पेंशन आपका बंद हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि पेंशन रद्द नहीं हुआ, बल्कि नए सिरे से फंड का क्या ना इंतजाम किया जा रहा है। अब इसमें बदलाव क्या है, क्या कह रहा सच्चाई कि नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के कारण सरकार के पास क्या ना तत्काल आपका फंड नहीं था, तब फिर क्या किया, ये आपका 12,000 करोड़ का क्या ना फंड लिया। जरा सोचिए ना, जब तक नीतीश कुमार था तब तक कोई फंड के बारे में बातें नहीं हो रहा था, तब पैसा पूरा भरा हुआ था। आज यहाँ जैसे गए तुरंत क्या ना ऋण लाना शुरू कर दिए हैं, और वो ऋण किसके ऊपर सौंपाएगा, बिहार सरकार के ऊपर। देखिए अभी तक अगर देखिएगा आरबीआई से तो 12,000 करोड़ के लिए क्या ना फंड वहां से लिया है, कहा कह रहा है कि ना हमको पेंशन देना है। अगर इस महीने का अंत तक देखिएगा तो 4,000 करोड़ का क्या ना तत्काल आपका प्राप्ति होने वाली है, और जून तक आपका 12,000 करोड़ का क्या ना इस मांग को सरकार जो आपका मांगी है उसको क्या ना फाइनल कर देगा। तो जैसे आपका करता है, और ये जो आपका जारी किया गया है आपका राशि, इसमें आपका पूर्ति कैसे होगा, जिसका जिसका रुका है। तो आप पहले देखिए यहाँ पे जो शुरुआती जो सरकार था उसमें क्या तरीका था, करा नजरअंदाज करने का क्या ना नीति था। अरे कोई बात नहीं है, कोई जरूरी है कि हर बार केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अच्छा केवाईसी का द्वार पर क्या किसी का पेमेंट को रोक देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। गलत दस्तावेजों पर भी क्या ना पेंशन आपका दी जाती थी कि चलो कोई बात नहीं, तनी मन जीवन स्तर क्या ना बेहतर हो जाएगा। कोई आपका सख्त जांच नहीं था। लेकिन नया सरकार आते ही क्या कर रहा है, देखिए योगी आदित्यनाथ आपका 2.0 जैसा क्या ना शक्ति लाया, पूरा एकदम स्ट्रिक्ट हाई लेवल क्या वेरिफिकेशन आपका अनिवार्य कर दिया है, और कागजातों में छोटी सी छोटी गलती पर क्या ना तुरंत आपका पेंशन को क्या कर रहा है, ये रिजेक्ट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, लाखों करोड़ों जो आपका पेंशन धारक है वो क्या हो रहा है, लाभार्थी की सूची से क्या ना आपका बाहर हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या है, अभी अंदाजा है, अंदेशा हो रहा है कि जो आपका राशि अब जारी होगी अगला, उसमें लगभग आपका 47 लाख लोगों का पेंशन क्या ना बंद होने वाला है। और इसी खतरे को देखते हुए इस अपडेट को हम आपके तक लेके आए हैं, ताकि ये आपका क्या ना नाम इस सूची में ना हो और आप इस कोटा में नहीं जाए। तो इससे अपने आप को बचाने के लिए आपको कौन कौन सा उपाय करना है, कैसे अपना पेंशन को आप जारी रखिएगा। एक बार अगर क्या ना बंद हुआ ना तो उसको चालू करवाने में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में चाहते हैं कि ये आपका योजना का लाभ मिलते रहे, तो आप हर एक उस जानकारी को ध्यानपूर्वक देखिए। गुड न्यूज हर एक उस जानकारी को आपके तक ला के देता है, ताकि आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ आसानी से उठाते रहें। तो अभी तक अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि यह अपडेट आपका बहुत सारे लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। खतरा क्या है आपका, 47 लाख लोग आपका क्या ना इससे आपका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं करवाया है। नतीजा यह है कि अगर इस लिस्ट में है तो आपका पेंशन क्या है ना रुकेगी नहीं, बल्कि हमेशा के लिए क्या है ना बंद कर दी जाएगी। तो आपको पास क्या है, मौका है, 3 गो अनिवार्य आपका कदम है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए क्या क्या करवाना है। सबसे पहला, हर बार आप लोग को बोल रहे हैं कि अपना जीवन प्रमाणीकरण क्या है ना बनवाइए। कैसे बनवाइएगा, कहां से बनवाइएगा, कैसे आवेदन कीजिएगा, कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा, हर एक के बारे में जानकारी दिया हुआ है। सरकार को यह प्रमाण चाहिए कि आप इस दुनिया में है कि नहीं, और आप इसका लाभ आप खुद ले रहा है, आपके बदले को दूसरा नहीं ले रहा है। इसके लिए क्या मांग रहा है आपसे, लाइफ सर्टिफिकेट। दूसरा कह रहा है बिना जीवन प्रमाणीकरण कलर, 1 भी रुपया आपका खाता में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या है, जल्द से जल्द इसको पूरा करवाइए। पहला ये क्या है ना अनिवार्य कदम था। वही अगर बात करते हैं इसका दूसरा कदम को लेके, तो बैंक खाते का पूरा आपका केवाईसी जल्दी करवाइए। करा सक्रिय खाता सुनिश्चित करें कि आपका बैंक क्या है ना अभी आपका एक्टिव स्थिति में, नहीं तो पैसा तो भेजेगा वहां, लेकिन क्या होगा आपका रुक जाएगा। पैन आधार लिंक आपका होना चाहिए, ताकि क्या है ना सरकार डाटा को आसानी से एनालाइज कर सके कि नहीं ये जो बंदा है वो सही है, अब कोई गलत काम आपका नहीं कर रहा है। तीसरा, आपका दस्तावेजों का आपका सटीक मिला। जो भी डाटा आप दे रहे हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, हर एक का डाटा आपका मैच करना चाहिए स्पेलिंग के साथ। कुछ भी आपका एक सिंगल वर्ड का भी स्पेलिंग अगर बदला ना तो ये पूरा का पूरा आपका प्रक्रिया रुक जाएगा। तो जो भी आप दस्तावेज दे रहे हैं वो आपका क्या एकदम सही होनी चाहिए। अगर आपके पास बैंक पासबुक और आधार कार्ड में नाम या पिता का नाम की स्पेलिंग अगर कुछ अंतर है तो आपको बता दें कि सिस्टम में अभी ऑटोमेटिक मिलान करता है, और जरा सा भी अगर गलती हुआ तो सीधे क्या करेगा, ना 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 ये तो फॉर्जरी वाला आदमी है, इसको आप साइड कर दीजिए।
तो लेवल आपका जो है वेरिफिकेशन का वो आपका हाई हो गया है। तो आप चाहते हैं कि नहीं चीजें आपके लिए सही रहे, तो हर एक डाटा को सुनिश्चित करके इसको भेजिए, ताकि क्या है ना ये आपको आगे आसानी से बढ़ता रहे। तो ध्यान दीजिए, सरकार के द्वारा क्या है ना आगे आपका पेंशन में बढ़ोतरी करने जा रही है। तो इससे अगर आप क्या है ना लाभ में अगर बने रहिएगा तो बड़ी हुई राशि भी क्या है आपके खाते तक आएगा। अभी आपका 400 से 1100 हुआ है, 1100 से 3500 होने वाला है। तो आपका जीवन क्या है ना बेहतर से बेहतर होने वाला है। बस आप लोग क्या है ना इस योजना के साथ जुड़े रहिए, हर एक इस जानकारी को देखते रहिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। अगर आप देखिएगा यहाँ से सबसे बड़ा खबर है अगर इसको लेके, तो बहुत सारे लोग का क्या है ना इस बार आपका पेंशन मान नहीं आया है। वो क्या करेंगे जिसका रुक गया है? कोई उपाय है? हाँ एकदम उपाय है। अगर आपका पेंशन रुका हुआ है तो देखिए क्या क्या कारण हो सकता है, उसके लिए आपको क्या करवाने होंगे। सबसे पहले केवाईसी करवाइए, बैंक खाता और आधार को क्या है ना पैन कार्ड के साथ लिंक करवाइए, और तीसरा जीवन प्रमाणीकरण जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसको प्रोवाइड कीजिए। अगर ये करते हैं तो आपका जो पैसा रुका हुआ चाहे वो एक किस्त का हो चाहे वो आपका 2 किस्त का हो, ये आसानी से क्या ना आपका फिर से खाते में आ जाएगा। तो हर एक अपना उस डाटा को सही रखिए, अपडेटेड रखिए, और जब भी इसका जरूरत पड़े तो वहां पर क्या ना इसको प्रस्तुत कीजिए, ताकि सरकार इस डाटा को आपका ट्रैक कर सके और आपको उस योजना का लाभ आसानी से पहुंचा सके। तो आप लोग जुड़े रहिए, जो भी आपका इससे संबंधित जानकारी था वो हम आपके पास लेके आए थे। अगर और भी इससे संबंधित जानकारी अगर कुछ चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ इसी तरह से। धन्यवाद।